हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए शामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, बस थोड़ी देर में ही सूर्य भगवान प्रकट होने वाले हैं। और मैं अभी उठ गई थी सुबह, ये 5:30 बजे का टाइम है। और कल शाम के टाइम पे बारिश आई थी और आंधी भी आई थी, जिस वजह से मैंने ऊपर जो अपनी एक छोटी सी बगिया बनाई हुई है तो पूरी तहस नहस हो गई थी कल, क्योंकि मैंने छाया कर रखी थी ना, वो एक तिरपाल सा होता है वो लगा के छाया की हुई थी। तो जैसे बारिश और आंधी आई ना तो वो सब टूट के गिर गया और मेरी बेलें भी जो घिया की थी, तोरई की थी, वो नष्ट हो गई, टूट गई बिल्कुल। काफ़ी सारे पौधे मेरे ख़राब हो गए वहाँ पे। कुछ तो मैं कल शाम के टाइम पे ही ठीक करके आई थी और कुछ जैसे अभी सुबह जल्दी उठ गई हूँ, यानी 5:30 बजे, क्योंकि भाई गाय भैंस का तो कुछ काम करना होता नहीं है। यही अपनी झाड़ू पोछा साफ़ सफाई ये काम होते हैं सुबह उठ के, तो हमारे लिए 5:30 बजे उठना काफ़ी होता है। तो 5:30 बजे उठ के और फिर मैं अपना लग गई अपने कामों में। सबसे पहले तो जैसे अभी दूध मैंने फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया है, जो दही वगैरह है वो फ्रिज में रख दी है। जो मलाई मैंने जमाई थी उसका अभी मक्खन बनाऊंगी, तो उसमें मैं रई लगा देती हूँ, साथ के साथ मक्खन तैयार हो जाएगा। तो अभी छोटे मोटे रसोई के काम समेटूँगी और उसके बाद जाऊँगी मैं छत पे। सब्ज़ी भी काटूँगी अभी, जैसे सब्ज़ी बनाऊँगी तो जितना काम अभी देखती हूँ कितना हो पाएगा। कपड़े तो आज नहीं धोऊँगी, कपड़े तो मैं कल धोऊँगी, क्योंकि कपड़े धोने लग जाऊँगी तो मेरा जो छत पे काम फैला पड़ा है ना वो नहीं हो पाएगा। कल धो लूँगी मैं कपड़े। 2-3 दिन हो गए, संडे को मशीन लगाई थी मैंने और फिर देख लूँगी, 1 आध दिन में लग जाएगी। वैसे मैं तीसरे दिन लगाती हूँ, लेकिन अब की बार यहाँ ये था कि 2-3 दिन पानी नहीं आएगा, तो फिर इस वजह से मैंने मशीन नहीं लगाई कि कोई बात नहीं, हो जाने दो कपड़े इकट्ठे, एक ही दिन धो लूँगी। और ये देखिए अभी यहाँ पर एक पतीले में मैंने दूध बॉयल कर दिया है। एक पतीले में दूध रखा है, इसका मैं पनीर बनाऊँगी विशाल के लिए। और ये बना रही हूँ विशाल के लिए ओट्स, जो जई होती है ना, गेहूँ के जैसे होती है, ये उसका एक तरह का दलिया होता है। तो ये मेरा विशाल खाता है सुबह, उसके लिए बनाती हूँ। अनुज नहीं खाता इसको, वही खाता है। ये पनीर तैयार हो गया है। अभी जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको छान के और निचोड़ के और फिर फ्रिज में रख दूँगी, शाम के टाइम पे ही खाएगा वो। और ये देखिए आप तुलसी मैया के दर्शन कर लीजिए। तुलसी मैया काफ़ी हरी भरी हो गई है। जब सर्दी ख़त्म होने को थी फरवरी में, तब तो एक बार लगा था कि तुलसी मैया जो है चली गई, लेकिन देखो जैसे ही, क्योंकि तना था ना, तने में हरियाली थी, वो काफ़ी हरी भरी हो गई फिर से। और अभी मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। चाय मैंने अभी नहीं बनाई है, क्योंकि विशाल के पापा जी गए हुए बाहर घूमने के लिए। तो ये है ना कि वो आ जाएंगे एक बार घूम के, तो फिर इकट्ठी बना लूँगी, सासू माँ के लिए, अपने लिए और उनके लिए, तीनों की चाय हो जाएगी। सोचा कि तब तक मैं सब्ज़ी काट के और सब्ज़ी रख देती हूँ। सब्ज़ी बनाऊँगी नहीं अभी, क्योंकि आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनेगी और फिर ये बिल्कुल ठंडी ठंडी हो जाएगी। और रोटी खाएंगे हमारे घर में लगभग 11 से और 12 के बीच में, तो तब तक ये ठंडी हो जाएगी। लेट खाना खाते हैं बच्चे, तो इस टाइम पे सोए हुए हैं, वो उठेंगे, उठ के जिम जाएंगे, फिर वहाँ से आने के बाद फुर्सत से 11 से 12 के बीच में रोटी खाएंगे। तो ये है कि अभी आलू छील के काट के और तैयार करके रख दूँगी, फिर छौंक लगाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आटा लगाऊंगी तब तक सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और नीचे का काम समेट के और मैं आ गई छत पे, क्योंकि अभी मेरे शामा शाम भी सोए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि नहाने से पहले मैं कुछ काम समेट देती हूँ। कुछ तो मैंने कल शाम को ही समेट दिया था। शाम को बारिश भी आ रही थी, थोड़ा ही काम हो पाया था। और ये करेले की बेल है, ये बच गई, हालांकि जो घिया की है और तोरई की है। तोरई की में ये है कि कुछ ब्रांचेज बच गई हैं, उसमें उम्मीद है कि वो दोबारा चल पड़ेगी। लेकिन घिया की बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो बिल्कुल टूट गई है, उसमें कुछ नहीं बचा, वो तो फिर उखाड़ के फेंकनी पड़ी है।
और ये करेले की बेल बच गई थी, ये थोड़ा बिल्कुल नीचे थी। और अभी मैंने इसमें करेले की इसमें डंडी लगाई है और उस पे इसको अटैच करके और यहाँ से हटाऊँगी और दोबारा से देखूँगी। कुछ छाया का इंतज़ाम तो करना पड़ेगा क्योंकि दिन में काफ़ी धूप होती है। मेरे घर के आसपास मकान नहीं बने हुए ना, तो काफ़ी धूप होती है, तप जाता है एकदम सब कुछ। और ये पुदीना है मेरा, ये भी थोड़ी छाया ही चाहता है क्योंकि ज़्यादा धूप में ये बिल्कुल ही कुमलाया कुमलाया सा हो जाता है। और पुदीना जो होता है वो पानी के लिए होता है, पानी इसमें डालना पड़ता है काफ़ी। सुबह डालो शाम को डालो, इसमें पानी भरपूर होना चाहिए, तभी पुदीना हरा भरा रहता है। तो अभी मैं जितना मेरे से काम बन पाएगा। ये टाइम हुआ है यहाँ पे लगभग 7:15 बजे का और धूप देखो कितनी हो गई है एकदम से। तो अभी मैं 1 घंटा यहाँ पे काम करूँगी, लगभग घंटा नहीं तो पौना घंटा, जितना भी हो पाएगा। फिर जाके नहाऊँगी और शाम को जगाऊँगी, 8:30 के करीब शाम को जगाऊँगी। उसके बाद अपना बाकी का काम समेटूँगी। तो वही काम मेरा फैल गया है। टमाटर के पौधे जो मैंने इसमें लगाए हुए थोड़े छोटे छोटे हैं, अभी अगर उन पर धूप ज़्यादा पड़ेगी तो वो जल जाएंगे। पहले भी मैंने लगाए थे कुछ पौधे, छाया का इंतज़ाम नहीं था, तो जैसे हमारे गमले होते हैं जो हमारी जो भी इसमें लगाते हैं ग्रो बैग वगैरह, वो छोटे होते हैं, धूप कड़ाके की होती है तो वो ग्रो बैग या गमले गर्म हो जाते हैं, उसकी मिट्टी गर्म हो जाती है तो वो फिर ख़राब हो जाते हैं। थोड़ी सी छाया होती है तो वो फिर मिट्टी गर्म नहीं होने पाती है, तब वो पौधे चलते हैं। ज़मीन में जो पौधा लगाया जाता है वो ऑटोमेटिक ज़मीन के नीचे से जड़ें उसकी ठंडक खींचती रहती हैं, उनमें इतनी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है गर्मी में। ये जो हम गमले वगैरह में लगाते हैं इसी में होती है क्योंकि इसमें मिट्टी सीमित मात्रा में होती है। तो वही अभी थोड़ा सा देख लेती हूँ, समेट लेती हूँ काम तो काफ़ी फैल गया है। पूरी छत गंदी हो गई है, साफ़ करना पड़ेगा। झाड़ू लगाऊंगी शाम के टाइम पे क्योंकि अब तो धूप हो गई थी ना। फिर मैं आ गई थी वहाँ से, फिर आके मैं नहा धो के शाम को जगाया। किशोरी जी ने स्नान कर लिया है, श्रृंगार हो गया है और अब मेरा कन्हैया भी नहा लिया है भाई। अभी कन्हैया को मैं सुंदर सी पोशाक पहनाऊँगी, मेरा लाला नहा लिया है। तो सोचा कि चलो छोटी छोटी सी क्लिप इकट्ठी कर लेती हूँ, आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। और मैंने अपने बाल भी धोए हैं, तो भाई गीले हैं मेरे बाल। अभी तो अपना मंडासा बांध लिया है मैंने। और देखो गर्मी है ना जितनी हो रही है, कल शाम को भले ही बारिश आई थी लेकिन काफ़ी गर्मी हो रही है। और अभी बाल धोए हैं सुबह, मेरा काम जब तक ख़त्म होगा ना तब तक तो बालों में पसीना इतना आ जाएगा, ऐसा लगेगा धोए ही नहीं है। और ऐसी गर्मी में तो 2-3 दिन में बाल धोने पड़ जाते हैं। और लंबे बाल होने के कारण भाई इनको फिर ऐसे बांधना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई बाल गिरता है तो ठीक नहीं लगता, वो जगह जगह जुल्फ़ें बिखरी पड़ी रहना अच्छा नहीं लगता। कितना भी बालों को बांध के रखो फिर भी कहीं ना कहीं घर में बाल मिल जाता है। आदमियों की तो छोड़ो, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता अगर कहीं पर बाल मिलता है तो, लेकिन क्या करें भाई, ये निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो लो भाई मेरे कान्हा ने पोशाक पहन ली है और ये गर्मियों की थोड़ी सी पतली कॉटन की पोशाकें हैं, जो भारी है वर्क वाली पोशाक है वो मैं ऐसी गर्मी में कभी कभी पहनाती हूँ, जैसे एकादशी हो गई या कोई ख़ास दिन हो उस दिन। नहीं तो मैं ये पतली पतली सी गर्मी की पोशाकें पहनाती हूँ। बस मन को ऐसा लगता रहता है कि कान्हा को गर्मी लग रही है, श्यामाजू को गर्मी लग रही है। और वो जो काम जिस पे होता है ना, ड्रेस पे पैच वर्क का होता है या जैसे स्टोन वर्क का काम होता है, वो वाली ड्रेसें जब पहना देती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये चुभ रही हैं कन्हैया को, क्योंकि अपने से लगाती हूँ मैं कि मेरे से नहीं पहना जाता। कोई भी कढ़ाई वगैरह का सूट होता है वैसा होता है तो ऐसी गर्मी में वो चुभता है, खाता है, बिल्कुल गर्मी लगती है। जो पतले पतले से सूट हैं बिल्कुल प्योर कॉटन के हैं, जो घिस गए हैं, जो पुराने हो गए ना, ख़ास तौर पे गर्मी में उनको पहनने का मन करता है। नए कपड़े को पहनो उसमें भी गर्मी लगती है। देखो भाई लाडली लाल को मैंने दर्पण दिखा दिया है और प्यारे जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अभी शाम की फिर मैं आरती उतारूंगी और जो ठाकुर जी का ठाकुराइन का चरणामृत है इसे मैं थोड़ा सा ले लूँगी और कुछ विशाल तो नहीं लेता है, अनुज लेता है, अनुज को दे देती हूँ। तो आप सब किशोर के दर्शन कर लीजिए और शाम के श्री चरणों में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी भर लीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे।